नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनाव से पहले झारखंड की सियासी लड़ाई एक बार फिर करप्शन तक आ गई है, भ्रष्टाचार तक आ गई है। झारखंड सरकार में मंत्री के करीबी के घर पर करोड़ों रुपए कैश मिलने के बाद सियासत का पारा और हाई हो गया और इसकी गूंज झारखंड से लेकर उड़ीसा तक सुनाई दे रही है। रिपोर्ट देखें। ये पहाड़ देख रहे हैं, ये नोटों का है। लगेगा कि जैसे किसी नोटों की दुनिया में आ गए हों, जहां हर तरफ रुपए ही रुपए हैं। ये नजारा है झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर हुई ईडी की कार्रवाई का। कार्रवाई झारखंड में हुई, लेकिन गूंज उड़ीसा में भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के नबरंगपुर में रैली के दौरान कार्रवाई को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। झारखंड में कैश मिलने पर उन्होंने कहा, मैं रुपया एक भेजूंगा, एक पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। ईडी ने झारखंड के रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर ईडी ने भारी नकदी जब्त की है। 20 से 30 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, जिन्हें गिनने के लिए मशीन की मदद तक ली गई। ये कार्रवाई झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर के पीएस के नौकर के घर पर हुई है। अब समझ लेते हैं कि आलमगीर का झारखंड की सियासत से क्या ओहदा है। झारखंड की पाकुड़ विधानसभा सीट से आलमगीर आलम विधायक हैं, जो 4 बार के विधायक रह चुके हैं। झारखंड में दूसरी बार मंत्री बने हैं। 2006 से 2009 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। सरपंच से सियासी सफर की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में झारखंड का मुद्दा उठाया, तो झारखंड में भी बीजेपी ने सरकार को जमकर घेरा। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 के करप्शन की अनंत कथा जो है, गाथा, वो समाप्ति होने का नाम नहीं लेती। कभी कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ मिलते, कभी इनके माइनिंग सचिव के यहाँ 20 करोड़ मिलते, पंकज मिश्रा के एसोसिएट्स के यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा मिलते हैं। तो अब एक मंत्री के पीए के यहाँ से 20 करोड़ रुपये बरामदगी की सूचना मीडिया में आ रही है और अभी भी गिनती जारी है। तो हमारी मांग है कि जिस मंत्री के वो पीए हैं, आलमगीर आलम से भी पूछताछ होनी चाहिए। झारखंड में करप्शन को लेकर सियासत जोरों पर है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आते ही सरकार के मंत्री के घर पर करोड़ों के कैश मिलने से सियासत ने और जोर पकड़ लिया है और मौका चुनाव का है, तो बीजेपी के लिए बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर यूनियन कार्बाइड परिसर में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैल गया है। घातक कचरे के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड परिसर में यह आग लगी है। देखिए, धुएं का भयंकर काला गुबार आपको आसमान में उठता हुआ नजर आएगा। आग लगने से पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैल गया है। ये देखिए, काला जहरीला धुआं टीवी स्क्रीन पर आपके, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। घातक कचरे के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड परिसर में भीषण आग लगी है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। श्याम, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? बहुत भयावह है और उससे ज्यादा भयावह बात यह है कि जिस परिसर में लगी है वहां बहुत घातक हानिकारक कचरा पहले से जमा है। इस आग का लगना पहले ही जमीन के अंदर काफी गहरे तक जो है प्रदूषण फैल चुका है। आग के लगने से वातावरण और जहरीला हो जाएगा और उस क्षेत्र में रहने वालों के लिए काफी घातक होगा। सुमित, निश्चित तौर पर अभी क्या अपडेट है श्याम? आग पर काबू पा लिया गया है? क्या फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है? क्या प्रयास हो रहे हैं आग को बुझाने के? श्याम, लगातार वहां आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि कचरा काफी मात्रा में इकट्ठा है और जहरीला कचरा है और कई तरह के इसमें केमिकल भी हैं,
कई तरह के पुराने कंटेनर रखे हुए हैं, कई तरह के जो है इक्विपमेंट रखे हुए हैं जो इसी प्रीमाइसेस में थे। साथ ही यहाँ जो आसपास की कॉलोनियां है उनका कचरा भी डंप होने लगा था, क्योंकि प्रशासन ने उतना ध्यान नहीं दिया उस कैंपस में, इसलिए इसको आग को बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। अभी कामयाब कितनी देर में होंगे ये देखना होगा। बिल्कुल, आग लगने से जो धुआं निकल रहा है, जहरीला धुआं है, वो लोगों के लिए बेहद खतरनाक। बहुत धन्यवाद आपका श्याम, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बात चुनावी खबरों की ही कर लेते हैं फिर से। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में राहुल गांधी भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी जोबट पहुंचे और हर बार की तरह अपने हाथों में संविधान की किताब थी उनके। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे, और मैं आपको इस स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो राहुल गांधी अलीराजपुर जिले के जोबट पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने न्याय संकल्प सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान मंच से संविधान बचाने की बात कही। साथ ही राहुल ने बीजेपी के इस बार 150 सीट भी ना जीत पाने का दावा किया है। महिलाओं को साधने के लिए राहुल गांधी ने महिलाओं के खातों में 1 लाख रुपए जमा कराने की बात कही। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अक्षय कांति बम को बीजेपी का कल्चर रास नहीं आ रहा। विधानसभा क्षेत्र 1 में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में अक्षय कांति बम बिना खाना खाए ही निकल गए। आयोजक उनसे खाना खाने का कहते रहे, उनके सामने थाली भी परोस दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भोजन नहीं किया, खाना नहीं खाया, जबकि उसी टेबल पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अमरदीप मौर्य खाना खा रहे थे। तो कल छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों से बाहर निकलें, वोट करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 10 साल की सरकार में जनता का भरोसा उठ गया है। विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। कल छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान होना है। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, इसे बातचीत कर लेते हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं। कल 7 सीटों पर मतदान हो रहा है, कितने आश्वस्त हैं, कितनी सीटों पर जीत होगी? कल मतदान होना है। मैं जनता से अपील करता हूं, घरों से बाहर निकले, मतदान करें। ये मतदान देश की बदलाव के लिए होना है, नई सरकार बनाने के लिए होना है। 5 न्याय आपने दिया है और उसमें मुख्य तौर पर नारियों के लिए जो है नारी न्याय गारंटी, महतारी वंदन पे क्या भारी पड़ेगा नारी न्याय गारंटी? बिल्कुल, महतारी वंदन के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकार ने ठगने का काम किया, और हमने वादा किया है, पार्टी ने वादा किया, कांग्रेस पार्टी ने, कि हमारी सरकार देश में बनेगी, और इस समय बन रही है। तो निश्चित रूप से हम साल में उनको, गरीब परिवार को 1 लाख रुपए देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। अच्छा दीपक जी, कल चुनाव होना है और आज ही जो है आपके नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसका कितना असर पड़ेगा? और बहुत गंभीर आरोप। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनका इस्तीफा से, न उनको आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी सवाल है, उन्होंने जिक्र किया है 5 लोगों का, 2 लोग मुस्लिम भी थे, उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने तो धर्म को भी जोड़ दिया इस विवाद में, मंदिर को भी ला दिया, मस्जिद, मंदिर, धर्म और सब जोड़ दिया। मुझे लगता है और कुछ बचा होगा तो और 1-2 दिन में ऐड हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी जो है तीसरे चरण में किस प्रकार से जो है मतदाताओं के बीच में लीड ले पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अखिलेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो जीत के अपने अपने अलग अलग दावे हैं, किसके दावे में कितना दम होगा ये तो 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से सवाल पूछे, चौंकिएगा नहीं। अलीराजपुर में उमंग सिंघार एक पत्रकार की भूमिका में नजर आए हमें,
और जीतू पटवारी से सवाल पूछे तो जीतू पटवारी ने भी बेबाकी से जवाब दिया है। जरा देखिए आप भी दोनों नेताओं का अनूठा अंदाज। रतलाम झाबुआ सीट पर आए हैं, राहुल जी का आने का है, इंतजार है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी है, जो प्रदेश के बारे में अपने विचार मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जीतू भाई कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लग के झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? सार्वजनिक जीवन में शुचिता, सभ्यता, मर्यादा भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दी और जिस तरीके से ये लगातार छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को छोटे छोटे प्रकरणों में फंसा के डरा के बीजेपी ज्वाइन कराना, वैसे ही हरकत ऊपर देश की ईडी और सीबीआई एक स्केल पे करती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर उसके ब्लॉक स्तर पर नेता करते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी देश की समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहे, जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे, इस पे आपका क्या कहना है? उधर कोरोना में पूरा परिवार ग्रस्त था, न रेमडेसिविर थे, न ऑक्सीजन था, न बेड था, न डॉक्टर था, न दवाइयाँ थी और एक न एक आदमी रोज मर रहा था साथी। पर मोदी जी कह रहे थे कि थाली बजाओ तो देश थाली, इतना भरोसा देश ने उन पे किया। और अब वो बात करते हैं नफरत की, घृणा की, बच्चे पैदा करने की, हिंदू की, मुसलमान की, मंगलसूत्र की। अभी राहुल जी को शहजादे बोलते हैं, सोनिया जी के लिए कुछ बोलते हैं पुराने। तो ये देश देख रहा है और ये मर्यादा क्या, अमर्यादित राजनीति क्या होती है, मोदी जी ने मिसाल कायम की। तो सिंघार के सवाल थे, जीतू के जवाब थे। आगे बढ़ेंगे। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकसभा चुनाव। जनता सरकार को चुन रही है, लेकिन बलरामपुर के कुरडीह में 5 गांव के ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं और अपनी मांगों को लेकर चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया। लेकिन विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी हुआ। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और अफसरों को इन गांवों में भेजा भी। ग्रामीणों से उनकी समस्याएं जानी गईं और भरोसा दिया गया कि उनकी तमाम समस्याओं का हल जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण वोटिंग के लिए तैयार हुए। रोड की प्रशासन की स्वीकृति मिल चुकी है, बिजली की प्रशासन की स्वीकृति मिल चुकी है, तब इन्होंने लोकतंत्र के प्रति आस्था जताया और मतदान के लिए तैयार हुए हैं। नलकूप भी अभी आदर्श आचार संहिता के बाद लग जाएंगे और मतदान केंद्र नया नवीन बनाने के लिए जो चुनाव आयोग के नॉर्म्स हैं उसके तहत हम कार्यवाही करेंगे। मतदान केंद्र के लिए जो है इन लोगों ने बताया है कि दूरी अधिक है, उसके लिए जो है संज्ञान में है। अब तत्कालिक तौर पे व्यवस्था नहीं की जा सकती है। हम भविष्य में जो है उसके लिए पत्राचार करेंगे, आदरणीय कलेक्टर महोदय को हम एक पत्र प्रेषित करेंगे और यहाँ का पारंपरिक जैसे अक्षत होता था, चावल को पीले रंग में रंग के अक्षत में निमंत्रण देते हैं, तो हमारी टोलियाँ गांव-गांव जाके घर घर जाके अक्षत दे रही हैं कि 7 तारीख को सुबह 7 बजे आके सबसे पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। पानी हो नाल जल लगवाई तो हम प्यार ही वोट दे पा। यह जानकारी तो है मान 6 महीना पहले बोल रहा था, तो यह जगह तो इनके वोट के यानी कि स्थान हम कर देती, ये बोल रहा। शासन के पदाधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए और उनकी समस्याओं को समझते हुए उन्होंने बताया कि आपके ग्राम में रोड 2024 फरवरी महीने में स्वीकृत हो चुका है। आप लोग का रोड चुनाव के बाद बने, उनका कुछ दस्तावेज भी साहब लोग। तो राजधानी भोपाल में बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मानव तस्करी केस में 4 आरोपियों को कोर्ट से बरी कर दिया गया है। मानव तस्करी केस में 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। श्वेता स्वप्निल जैन, श्वेता विजय जैन, आरती दयाल बरी हुए। आरोपी अभिषेक को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो भोपाल में बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। मानव तस्करी केस में 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। आपको सिलसिलेवार तरीके से नाम बता दूं। श्वेता स्वप्निल जैन, श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक, ये 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित हनी ट्रैप मामला, जिसमें कई बड़े नाम उजागर हुए थे, कई बड़े नाम इसकी जद में आए थे।
काफी चर्चाएं थी इस हनी ट्रैप मामले की। कई राजनेताओं के नाम भी इससे जुड़े, कई बड़े बयान भी सामने आए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश का बहुचर्चित हनी ट्रैप मामला, 4 आरोपी कोर्ट से बरी। देखिए सुमित, एक बड़ी खबर इस वक्त भोपाल कोर्ट से निकल के आ रही है कि राजधानी नहीं बल्कि देश भर में चर्चित एक हनी ट्रैप कांड 2019 में जन्म लिया था और इस पूरे हनी ट्रैप केस में एक और धारा जोड़ी गई थी, मानव तस्करी का केस दर्ज किया गया था। इसमें 4 आरोपी बनाए गए थे, लेकिन एक बड़ी खबर निकल के जो सामने आ रही है कि 4 आरोपियों को फिलहाल भोपाल कोर्ट ने बरी कर दिया है सबूतों के अभाव में। और सबसे बड़ा झटका तो SIT को लगा है। करीब 4 साल तक जाँच करने के बाद भी कोर्ट में सही सबूत नहीं पेश कर पाई और लिहाजा कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आरोपी को तमाम इन सारे चार्जेस से बरी कर दिया जाए। और अभी जो खबर निकल के आ रही है कि श्वेता विजय जैन, स्वप्निल जैन, अभिषेक नाम के व्यक्ति और एक आरती दयाल नाम के व्यक्ति महिला को बरी कर दिया गया है। बड़ी बात विवेक, आप बता रहे हैं कि 4 साल से SIT लगातार जांच कर रही है और कोर्ट कहता है कि सबूतों का अभाव है। ये कहीं ना कहीं कार्यशैली पर भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल, SIT के 3 से 4 चीफ बदल जा चुके हैं और अभी आदर्श कटियार के हाथ में ये पूरी जांच थी और इंदौर में हनी ट्रैप मामला चल ही रहा है और उसमें भी ये 2 महिलाएं हैं, स्वप्निल जैन, श्वेता विजय जैन, इन दोनों को फिलहाल जमानत में है और संभवतः केस से बरी भी हो चुकी है, क्योंकि जो बयान दर्ज किए गए उसमें SIT की पूरी लापरवाही निकल के सामने आई और 100 से अधिक बार जब बयान कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, लगातार जो SIT की तरफ से जवाब दिए गए उसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं था कि आखिर किसके बयान के आधार पर SIT ये पूरी जांच चला रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जिस मोनिका ने पूरा ये आरोप लगाया था कि उसका शारीरिक शोषण किया गया है और उसको सबूतों के अभाव में मानव तस्करी के केस में 4 आरोपियों को बरी कर दिया। बहुत शुक्रिया विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब आपको सीधे उज्जैन लिए चलते हैं, जहां पर CM डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं चुनावी प्रचार के लिए। एक माँ अपने बच्चे के मुंह में पूरी पार्टी का सत्यानाश कर रही है। वो पार्टी है कांग्रेस। 125 साल से ज्यादा बार हो गए, 2 ही बच्चे दिखते हैं उसमें, एक बेटी और एक बेटा, और पूरी पार्टी जाए भाग में, कोई लेना देना नहीं, केवल उनके बच्चे को प्रधानमंत्री बनाना। अरे जिनके पति प्रधानमंत्री दिए, जो खुद पीठ पीछे
तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं और महिलाओं के लिए जो बीजेपी योजना चला रही है उनका बखान किया, उनका जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं। अब मुरैना जिले में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्राम पंचायत सैंथरी के लोग अपनी 3 मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के साथ स्कूल नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया। यहाँ के लोग बीते 20 सालों से सड़क न होने से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कई बार सरपंच से शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है उनकी। लोगों का यह भी कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ना तो स्कूल है ना ही कोई अन्य सुविधा। चुनाव का बहिष्कार करने का मतलब हमारा मेन मकसद कि यहाँ से हमारे जो पोलिंग बूथ है वोट डालने के लिए जाते हैं तो 3.5 और 4 किलोमीटर की दूरी है। तो महिलाओं को होने वाली दिक्कत और पुरुषों को होने वाली दिक्कत, सभी वोटरों को होने वाली दिक्कत, मेन कारण रोड। दूसरी समस्या कि हरिगानपुरा और कटेलापुरा दोनों गांव के बच्चे अनपढ़ रह जा रहे हैं क्योंकि कोई स्कूल नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है यहाँ से अपना 3 किलोमीटर का टुकड़ा है छोलपुरा रोड से, तो 15-20 साल से हमने सभी के लिए वोट दिया, सभी सांसद बने, मिनिस्टर बने, विधायक बने, लेकिन किसी ने आज तक पलट कर नहीं देखा। अपना मतलब लेकर निकल गया, लेकिन किसी ने बाद में ये नहीं सोचा है हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इसलिए हम अपने इस चुनाव लोकसभा चुनाव 7 मई 2024 का बहिष्कार करते हैं। और वहीं सरगुजा लोकसभा के लवाईडीह गांव के लोगों ने भी मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया। लोग पुल न होने से यहां पर परेशान हैं। लोगों को गांव से बाहर जाने के लिए नाव से नदी पार करनी पड़ती है। बारिश के दिनों में बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। दरअसल लवाईडीह गांव घुनघुट्टा डैम की वजह से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ के लोग 40 सालों से सुविधाओं से वंचित हैं। लवाईडीह बरपारा में लगभग 50 घर हैं जो एक टूटी फूटी नाव के भरोसे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम हर बार पुल की मांग करते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। तीसरे चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है, जिसके सक्ती, चंद्रपुर और जैजैपुर के मतदान केंद्रों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इन क्षेत्रों के लिए मतदान सामग्री का वितरण भी शुरू हो गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत विकास तोपनों ने मतदान सामग्री वितरण व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।